हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, आपने थंबनेल में आज का वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। मैं तो लगभग मोदी केयर से आउट होने वाला था, मतलब मोदी केयर को लगभग छोड़ने वाला था। तो ऐसे कौन से दो रीज़न हैं जिनकी वजह से मोदी केयर में मैं टिका रहा। तो जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली कंपनी है, जिसमें मैं अपने जॉब के साथ साथ उसे डेवलप कर रहा हूँ। और आज की डेट में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं आज की डेट में प्राउड फीलिंग करता हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मेरा विश्वास बिल्कुल डगमगा गया था। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक है जो आज की डेट में, चाहे वो नए हों या पुराने हो गए, उनका बिजनेस को छोड़ने का मन कर रहा है। क्योंकि कई कंडीशन बिजनेस में ऐसी बनती है, उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं। मैं खाली इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, लाइफ में भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ले लो, उसमें कई उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं जब हमारा बिल्कुल मन करता है छोड़ दे इस बिजनेस को, बेकार है, किसी ने कुछ कह दिया। लेकिन आपको एक ही चीज़ रोके रखती है उस बिजनेस में, और आपका जुनून है, जो एंथुसियाज्म है, आपका विश्वास है। मेरे क्या रीज़न थे वो मैं पर्सनल बताऊंगा, सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही बोलूँगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को सुन के, देख के लोगों के कान जरूर खड़े हो जाते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके तो काम आएगा ही आएगा। ये वीडियो आपकी पूरी टीम के पास ये वीडियो अगर पहुंच जाएगा तो उनको बहुत बेनिफिट देने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ इसमें। मेरे ऐसे कौन से दो तीन रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं इस बिज़नेस में टिका रहा, या कौन से ऐसे सिचुएशन जो इंडिकेशन, जो घटनाएं हुई हैं मेरे साथ, वो इनिशियली फेस में हुई थी। तो मैं उसने देख के लगभग छोड़ने वाला था बिज़नेस को। लेकिन ऊपर वाले का हाथ था, कुछ मेरे मेंटर्स का साथ था जो मुझे इस बिज़नेस में टिकाए रखा, कुछ ट्रेनिंग का साथ था। तो इन सिचुएशन को मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप इस वीडियो में पूरी तरह बने रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, पहली सिचुएशन या पहली घटना तो ये है कि जब मैं इनिशियल फेज में था, तो मेरे को 4-5 साल हो गए बिजनेस में। शुरुआती दौर में मैं जब प्रेजेंटेशन या किसी को बताता था, अपने फ्रेंड सर्कल बताता था, तो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, वो भी देखेगा तो बुरा लग जाएगा उससे। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसको मैं जब इस बिज़नेस को तो बताने लगा तो मेरे को वो लगभग लगभग कहने लगा कि उसके कोई थॉट प्रोसेस रहे होंगे इस इंडस्ट्री को लेकर। उसने कहा, यार आनंद, तू देख, तो जेन्युइन पर्सन है, तुझे ये काम नहीं करने चाहिए। तो मैंने कहा, मेरी आदत थी, क्यूरियोसिटी थी कि कैसे काम। तो वो कुछ बता तो नहीं पाया, लेकिन उसने कहा कि यार ये ठीक बंदे नहीं करते, ये काम अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये लोग बेकार लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता, वेले लोग होते हैं। तो मैंने उससे, अब मेरी समझ में नहीं आया क्या, मेरा ट्रस्ट फैक्टर भी, विश्वास भी बिल्कुल डगमगा गया। क्योंकि शुरुआती दौर थी, मेरे इतने ट्रेनिंग हुए नहीं थे, और मैं दिखाने गया था उससे प्रेजेंटेशन, और मेरे को ये विश्वास था मेरा पक्का दोस्त है, ये बिजनेस में आ जाएगा, थोड़ा बेनिफिट होगा इसको भी मेरे को भी। तो ये नॉर्मली ऐसा होता है। उसने क्या किया, मेरे इस विश्वास को बिल्कुल तोड़ दिया। उसने कहा, नहीं आनंद, इस बिज़नेस को मत कर, ये बेकार चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको नाम को इंडिकेट किया। मैंने कहा, देख, मैं इस बिज़नेस को आज ही छोड़ देता हूँ, बस मेरा एक थोड़ी हेल्प कर दे तू। तो उसने कहा, क्या? मैंने कहा, मेरे परिवार का खर्चा, जो फैमिली है मेरी, 25 से 30 हज़ार का मंथली खर्चा है उसका। जो मतलब जो भी घर में खर्च होता है, वो 25 से 30 हज़ार का है। एक काम कर, मैं इस बिज़नेस को आज ही बंद कर देता हूँ, तेरे सामने बंद कर देता हूँ, तो हर महीने मेरे को 25 से 30 हज़ार रुपये दे दिया कर। तो वो एकदम बोल गया कि आनंद यार, तू ऐसी बातें कर रहा है। तो मैंने कहा, बात क्या करूं भाई, मेरे को जिस चीज़ से मेरा परिवार चल सकता है, मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। तू मना कर रहा है, बात अलग है, लेकिन तू इस बिजनेस को छोड़ने की बात कर रहा है, तो मैं तेरे से सोल्यूशन मांग रहा हूँ। तू या तो ये पैसों का जुगाड़ कर हर महीने, मैं आज ही बिजनेस को छोड़ देता हूँ। अगर नहीं छोड़ रहा तो इस बिजनेस को मेरे को करने दे, एटलीस्ट मेरे को तो करने दे। तो होता है एक्चुअली में दोस्तों यही है कि लोग एडवाइस तो बहुत देते हैं, लेकिन साथ कितने लोग देते हैं ये डिपेंड करता है। उसने, आप जितने भी देखोगे आपके रिश्तेदार हो, फ्रेंड सर्कल हो, या एनी अदर कोई पार्टी हो, आपको मना तो करेगी इस बिजनेस को करने से, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं देगा। दोस्तों, इससे आप पैसा डेफिनेटली बना सकते हो। मैं सक्सेस का मतलब सीधा यहाँ पैसे से ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ। मैं बहुत ही धड़ल्ले से बोलता हूँ कि हाँ भाई, पैसा बनाना है इससे, और पैसा सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई आपको मना कर रहा है इस बिज़नेस को करने से, इग्नोर मारिए, अपने पे फोकस कीजिए। अगर पैसा ये इंडस्ट्री हमें दे रही है, हमारी मेहनत का, सीख के सिखाने का पैसा दे रही है, तो क्यों ना करें। लेकिन
एक इंसिडेंट ने मेरा विश्वास लगभग लगभग डगमगा दिया था। तो मेरा पहला रीज़न ये है, जो मेरे एक बहुत ही पक्के दोस्त का है उसने बोल दिया था, लेकिन उसके बाद बहुत मजबूती आ गई। तो इस बिजनेस में बने रहने के लिए दोस्तों से ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन आपका फोकस, आपका विश्वास अगर ठीक है, आपके परिवार के लिए पैसा रिक्वायरमेंट है या कोई एनी अदर चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो आप उस चीज़ को लेकर चलिए, बिजनेस में बने रहेंगे। दूसरा इंसिडेंट और भी मज़ेदार है। दूसरे इंसिडेंट में, ये भी इनिशियली फेज की बात कर रहा हूँ मैं, 1-1.5 साल हुआ था, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे एक जानकार हैं, वो डिफेंस में, मतलब रक्षा मंत्रालय में है, अच्छी पोस्ट पे थे। तो मैंने कहा इनको प्रेजेंटेशन दे देते हैं, जैसे हो जाता है ना कि हमें सबको दिखानी चाहिए प्रेजेंटेशन, अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। तो मैं उनके पास गया और हमारे जो मोदी केयर है उसमें कुछ जो भी प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके अब हम प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं, उसके बारे में कैसे बताइए, या तो हम टेस्टिमोनियल से बताएंगे या फिर हम उस चीज़ के डेमो करके बताएंगे। तो मैं अपने बैग से कुछ डेमो, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, वो डेमो करने के लिए निकाले। तो जैसे ही मैंने निकाले, तो वो मेरे रिलेशन में भी थे, तो वो थोड़ा मन मन ना मुस्कुराने लगे, मतलब थोड़ी सी हंसी आ गई उनके चेहरे पे। तो मैंने अब उनसे बोला तो नहीं हंस क्यों रहे हो, क्योंकि बनता नहीं था उस टाइम, मैं उस मोड में बैठा था, बिजनेस प्रेजेंटेशन या डेमो के मोड में। तो मैंने किसी तरह वो, और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा जब वो मन मन मुस्काया। उनकी फैमिली भी थी, उन्होंने फैमिली के बाद एक बार फैमिली की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने डेमो तो देखे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट मेरे को, मतलब अंदर तक घर कर गई, मेरे को तोड़ दिया लगभग। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि कोई आपको गाली दे दे, कोई आपको इग्नोर कर दे, कोई आपके ऊपर हाथ उठा दे, इतना बुरा कभी नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई आपके ऊपर हंसता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके अंदर तक ऐसा लगता है कि किसी ने चीर दिया हो सीना। तो मेरे को भी लाइक दैट वही फीलिंग आई। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों के साथ रीज़न दूसरे हों। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने किसी तरह ख़त्म की। वो मेरे साथ तो नहीं आए थे बिजनेस में, उन्होंने देखा, कहते हैं हाँ ठीक है, नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि चलो देखते हैं, ये है वो है। तो मैं आ गया। तो जब मैं रास्ते से लौट रहा था, तो मेरा मन बहुत भारी हो गया था, मेरे को कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, बेकार सी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने फिर 1-2 दिन बाद अपने मेंटर को, जैसे मैंने कहा मैं किसी मुसीबत में इस बिज़नेस में फंसता हूँ, तो मेंटर को फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया, मैम ये बात हो गई मेरे साथ। तो कहने लगी कोई बात नहीं, ये बिज़नेस के फेसेस है, आप नॉर्मली भी लाइफ में अब अगर तरक्की करने के फेस में हो तो आपको हर्डल्स आएंगे आएंगे। तो मैंने उस तरह से इग्नोर किया। दूसरी सिचुएशन मेरी ये थी कि कोई मेरे ऊपर हंसा, मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते डायरेक्टली वो हंस गया, लेकिन जो उसकी किसी पर्सन की जो धीमी मुस्कान होती है ना, मतलब वो कह रहा था कि यार मेरे को ऐसा लगा कि वो ये सोच रहा हो कि आनंद यार इतना सीरियस पर्सन है, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ये डेमोस दिखा रहा है, ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। तो ये इंसिडेंट मेरे को मतलब तोड़ के रख देता, लेकिन उसी से मैंने पार पाया और बिजनेस को और सीखने की कोशिश की। और मेरी एक आदत थी, जब कोई ऐसे बेकार कहता था तो मैं थोड़ा पढ़ लेता था, थोड़ा एक आध वीडियो देख लिया। देखिए, मोटिवेशन के मैं बिल्कुल अगेंस्ट भी नहीं हूँ और बिल्कुल फेवर में भी नहीं हूँ। मेरे को मोटिवेशन का लेवल अलग है, कोई आपको मोटिवेट तो नहीं कर सकता। लेकिन ये जो 2 इंसिडेंट मेरे साथ हुए, एक जो दोस्त ने मेरे से कहा था कि ये छोड़ दे इस बिज़नेस को, कुछ नहीं मिलेगा, जब मेरा आंसर उसके लिए था कि मेरे को 25-30 हज़ार रुपये दे दे, मैं इस बिज़नेस को अभी छोड़ देता हूँ। और दूसरा मेरे एक रिलेटिव जो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने जब मेरे ऊपर हंसा था तो मेरे को बहुत बेकार वाइब्स आई थी अंदर, बहुत बेकार फीलिंग आई थी। लेकिन यही यही इंसिडेंट, यही घटनाएं आपको पुश करती बिजनेस में। और उसी का रीज़न है आज की डेट में, मैं 5 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में, जॉब के साथ साथ बेसिक से डेवलप कर रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना, एक पंच लाइन है किसी यूट्यूब चैनल पे मैंने सुनी थी ये, कि शुरू किया था मजबूरी में, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। और मैंने भी ये बिज़नेस बहुत एक्साइटमेंट लेवल पे स्टार्ट किया था, कुछ मजबूरियाँ भी थी, लेकिन अब बिल्कुल डेफिनेटली मैं प्राउड फील करता हूँ मोदी केयर को करने में। और मेरे को अब बिल्कुल मज़ा आ रहा है, मैं धड़ल्ले से लोगों को बताता हूँ। मेरे कितने यार दोस्त हैं ऑफिस के भी ये वीडियो देखते होंगे, मेरे बॉसेस भी देखते होंगे, और कई रिलेटिव भी ये वीडियो देखते हैं। पलट के मेरे को कभी नहीं कहते कि आनंद तू बेकार काम कर रहा है, डेफिनेटली अच्छा काम कर रहा हूँ। कहीं शादी पार्टी में जाता हूँ, मेरे को कहते हैं आनंद यार तुम्हारा वीडियो देखा, बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है तुम्हारी। तो मेरा यही कोशिश रहता है, जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे रहे, मतलब अच्छी नीयत से वीडियो बनाना। तो ये 2 एक्सपीरियंस मैंने आज शेयर किए, डेफिनेटली आपके बहुत काम आएंगे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी तरह के एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुए होंगे। और मेरी ये कोशिश है कि जो भी किसी भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मोदी केयर में काम कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी में अगर कोई लीडर काम कर रहा है, उसको बहुत टाइम भी होगा और लीडर की कैटेगरी में है, तो डेफिनेटली छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है।
वो कहते हैं ना, एक टी शर्ट पे लिखा हुआ था अपना टाइम आएगा, तो डेफिनेटली अपना टाइम आएगा। आप इस बिजनेस को छोड़िए मत, शिद्दत से कीजिए, लर्निंग पे कीजिए, अपनी टीम के साथ बैठ के कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, और छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम, लेकिन अब मेरे लिए यूं चुटकियों का खेल है ऐसी बातें सुनना, क्योंकि कोई बोलता है तो मेरे पास उसके लिए जवाब है। जैसे मैंने अपने दोस्त को बोला था कि यार अगर तू सोल्यूशन नहीं दे सकता ना, तो तू प्लीज़ बोल भी मत, मैं अपना सोल्यूशन खुद निकाल लूँगा। अगर मोदी केयर मेरा साथ दे रही है, मेरा चेक आ रहा है, फैमिली मेरी उससे चल रही है, तो डेफिनेटली मैं क्यों ना करूँ, और क्यों ना कुछ लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकूँ, क्योंकि ये मौके तो मैं और दे रहा हूँ। कौन सी कंपनियां हैं जो मौके दे रही हैं आज, इंटरव्यू लेती हैं फिर आपको निकाल देती हैं, लेकिन मोदी केयर के थ्रू मैं ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए पहुंचा रहा हूँ, और जो जो मेरे साथ आएगा डेफिनेटली तरक्की करेगा और अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेगा, साथ साथ में पैसा भी पाएगा। ये कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जा सकते हैं। ऑनलाइन काम कैसे करना है, पहला लिंक है। दूसरे लिंक पे मेरे साथ 30 मिनट की कॉल बुक कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है, कमेंट सेशन में जरूर बताना आपके क्या रीज़न थे इस बिजनेस में टिकने के लिए, और क्या आपकी कभी इस तरह की बेइज्जती हुई है, तो डेफिनेटली आप इग्नोर कीजिए, लेकिन वो चीज़ें मेरे को मेंशन कीजिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ। तो थैंक यू सो मच। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और इसका फ़ायदा भी उठाया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव, दोस्तों, रिश्तेदारों सब में सर्कुलेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस बहुत कम मिलते हैं। ये कोई किताबी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपके टीम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। हो सकता है आपकी टीम बिखर रही हो, आपकी टीम के लोग जा रहे हो, तो उसमें इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो एक मजबूती आएगी और टिके रहने का जज्बा आएगा। तो इस बिजनेस को करते रहिए, खूब सारा पैसा कमाइए, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए इस बिजनेस को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।